जितिया व्रत जो संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस दिन जितवाहन भगवान की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी इस व्रत को निष्ठा से करता है, उसके सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और संतान की बरकत होती है। तो आइए शुरू करते हैं जितिया व्रत की कथा। एक वन में सेमर पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारन के लिए हिस्सा जरूर रखती। सियारन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वो भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहकर मंगल कामना करते व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो उसने जंगल में जाके मांस की हड्डी पेट भर कर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा, यह कैसी आवाज है? सियारन ने कह दिया, बहन, भूख से मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। यह उसी की आवाज है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया। सियारन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई और उसकी शादी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन के भी जो बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे सियारन को जलन होने लग गई। उसने दोनों बच्चों को मारने की सोची और उनका सिर कटवाकर डिब्बे में बंद कर दिया। पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका ना होता। इस तरह सियारन की बहन के बच्चे और उसके पति को मारने की कोशिश भी बेकार हो गई। अंत में उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन की सलाह पर जीवित पुत्री का व्रत पूरे विधान से किया। तब जाकर उसके बच्चे भी जीवित और स्वस्थ रहने लगे। जीवित पुत्री का व्रत कथा राजा जितवाहन की। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जितवाहन था। वे सभी पे उपकार करते थे। जितवाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। यही वजह थी कि वह राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जितवाहन को माल्यवती कन्या मिली। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एक दिन जब वह वन में भ्रमण कर रहे थे, तब जितवाहन भगवान काफी आगे चले गए। तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखाई दी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए नवयुवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र का जीवन संकट में है और थोड़ी ही देर में मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या है कि जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जितवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर व्यर्थ शिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जितवाहन ने शंखचूड के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वो उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई व्यर्थ शिला पर लेट गए। नियमित समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जितवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जितवाहन पर प्रहार किया। जितवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा निकाल लिया। इसी पीड़ा से जितवाहन की आंखों में आंसू बह निकले और वह दर्द से कहराने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कहार सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जितवाहन से उसका परिचय पूछा। जितवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए।
आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा और सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे की पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जितवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, तुम्हारी भावना और त्याग से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी त्याग और भावना से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जितवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने जब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दे। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जितवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राज, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगा। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी पर जितवाहन की पूजा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान कृष्ण की कथा, यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे। उनके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। जब द्रौपदी को पता लगा तो वह इस घोर अपराध पर विलाप करने लगी। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसकी दिव्य मणि उनके मस्तक से निकाल ली। तब अपमान और प्रतिशोध की भावना से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए। उसका लक्ष्य था पांडवों का वंश नष्ट करना। ब्रह्मास्त्र का निशाना अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर था, जिसे निष्फल करना मुश्किल था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परिशिक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।